हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सीबीआईसी ने जीएसटी पॉलिसी विंग को कुछ इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं ऑन डेटेड 30 मई 2024। आइए जानते हैं इस गाइडलाइंस में क्या बताया गया है। दिस इज रिलेटेड टू रिकवरी प्रोसीडिंग बिफोर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड ऑर्डर। फ्रेंड्स, in 5 points we will conclude the video and summarize the guideline. फर्स्ट, जनरल रूल क्या है रिकवरी का। अगर रिकवरी प्रोसीडिंग कोई भी जो भी ऑफिसर है उनको करना पड़ता है अंडर सीजीएसटी एक्ट, जनरली इनिशिएटेड ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर। ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 78 में। फर्स्ट। सेकेंड, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में the proper officer may require the taxable person to make the payment within a period of less than 3 months। मतलब प्रॉपर ऑफिसर टैक्सेबल पर्सन को बोल सकता है कि आपको 3 month के अंदर अंदर पेमेंट करना है, या फिर 1 महीना या 1.5 महीना 2 महीना में पेमेंट करना है। एंड वो रीजन लिख के रखेंगे, इन राइटिंग रिकॉर्ड रखेंगे कि व्हाट इज द रीजन फॉर अर्ली रिकवरी प्रोसीडिंग। ओके, ये कहाँ बताया गया है? एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 78। थर्ड, प्रॉपर ऑफिसर जो ज्यूरिडिक्शनल डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर है वो प्रॉपर ऑफिसर है फॉर रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 79 में बताया गया है ज्यूरिडिक्शनल डेप्यूटी एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी प्रोसीडिंग। हाउएवर, इन केसेस जहां पे अर्ली रिकवरी किया जाएगा वहां जो जुडिशियल के प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर हैं वो एग्जामिन क्या रीजन है एंड अप्रूव करेंगे, अप्रूव द रीजन ऑफ द जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर इन राइटिंग। फोर्थ, अर्ली पेमेंट का कंडीशंस क्या क्या है आइए जानते हैं। प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर जो है मस्ट प्रोवाइड स्पेसिफिक रीजन, बताएंगे कि स्पेसिफिक रीजन क्या है फॉर रिक्वायरिंग द अर्ली पेमेंट। जैसे कि सोचिए कि हाई रिस्क ऑफ रेवेन्यू है, या बिजनेस क्लोजर का डर है, या फिर इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने का डर है, या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, या फिर कोई भी रीजन से वो देश छोड़ के भाग सकता है टैक्सेबल पर्सन, या कोई भी रीजन से जो अमाउंट पेबल पर्सन है। तो ये सब प्रिंसिपल कमिश्नर चेक करेंगे विथ स्पेसिफिक रीजन एंड सच रीजन शुड बी एविडेंस पे बेस्ड होगा और फाइनेंशियल हेल्थ एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह क्या है, ये सब देखने के बाद प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर प्रोवाइड करेंगे स्पेसिफिक रीजन फॉर रिक्वायरिंग द अर्ली पेमेंट। सोचिए कि डायरेक्शन तो इशू कर दिया गया है कि आपको 1 month के अंदर पेमेंट करना है, बट टैक्सेबल पर्सन वो कंप्लाई नहीं कर पाया। इन दैट केस सेक्शन 79 पे मूव कर सकते हैं, रिकवरी प्रोसीडिंग फॉलो किया जाएगा एज पर सेक्शन 79। और अगर सेक्शन 79 फॉलो करने में ऑफिसर को कुछ भी डिफिकल्टी आ रहा है, वो बोर्ड को इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे बोर्ड को कि ये रिकवरी प्रोसीडिंग करने में कुछ डिफिकल्टीज आ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मे बी इन्फॉर्म टू द बोर्ड। फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, ये इंस्ट्रक्शन निकाला था सीबीआईसी ने ऑन 30 में। ये इंस्ट्रक्शन आज 5 पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।